Assalamu alaikum students. Today our topic is meiosis. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ meiosis? हम देखेंगे कि meiosis है क्या. ठीक है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर द सेल सिंगल सेल डिवाइड ट्विस्ट एंड प्रोड्यूस द 4 डॉटर सेल विद हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. सबसे पहले ये देखें कि meiosis होती कहाँ पे है. meiosis जो होती है वो हमारे जर्म सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स के अंदर meiosis जो है वो होती है. ये रिप्रोडक्शन के लिए जो है हेल्पफुल होती है. इस सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि सिंगल सेल डिवाइड होता है, ट्विस्ट एंड प्रोड्यूस द 4 डॉटर सेल, यानी कि 2 दफ़ा इसमें डिवीजन होगी और ये क्या होगा कि 4 डॉटर सेल जो है इसमें से प्रोड्यूस होंगे विद हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, जिसके अंदर जो है हाफ ऑफ द जेनेटिक मटीरियल जो है वो प्रोड्यूस होगा ऑफ देयर पेरेंट. Why is it important? Important क्यों है meiosis? Meiosis makes sure that all the organisms produced via the sexual reproductions contain the correct number of the chromosomes, half from each parent. ये चीज़ मद्देनज़र रखने के लिए कि जो ट्रेड्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, ये इक्वली जो है वो पेरेंट से आएँ, यानी कि हाफ जो है वो फादर से और हाफ जो है वो मदर से. तो इसके रिज़ल्ट में जो है वो ज़ायगोट फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ 2n. और ये जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है meiosis सेल डिवीजन. नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट्स लुक एट द स्टेजेस ऑफ द meiosis. प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा, द क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन. क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाएंगे और न्यूक्लियोलस जो है वो क्या होगा, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी. एज क्रोमोसोम्स मूव अराउंड द क्रॉसिंग ओवर हैपन्स, दिस मीन्स जेनेटिक मटीरियल कैन बी एक्सचेंज. इसमें क्या होगा कि जो है क्रॉसिंग ओवर होगी. जो क्रॉसिंग ओवर है वो हो किस लिए रही है, जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज करने के लिए. और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, दैट दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटीरियल. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटाफेज 1. क्रोमोसोम्स अलाइन इन द पेयर्स इन द सेंटर ऑफ द सेल. इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, यानी कि इन द सेंटर ऑफ द सेल ऑन इक्वेटोरियल प्लेट ऑन स्पिंडल फाइबर्स. Then random assortment occur. This means that chromosomes pair line up randomly. इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो रेंडमली जो है वो लाइन अप जो है वो हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाफेज 1. एनाफेज 1 के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स पेयर सेपरेट एंड मूव टूवर्ड द ऑपोजिट डायरेक्शन और ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल. इसमें क्या होगा कि जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी जेनेटिक मटेरियल के क्रोमोसोम्स की, वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे टूवर्ड द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो है इनके मूव होने के बाद जो है यहाँ पे एनाफेज का जो स्टेज है ये कंप्लीट होगा. दिस इंश्योर ईच सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. ईच सेल के पास जो है हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, दैट आर द हिप्लॉइड. हिप्लॉइड वर्ड इज यूज फॉर द हाफ. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टीलोफेज 1. टीलोफेज 1 के अंदर क्या होगा, 2 न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम. द साइटोप्लाज्म स्प्लिट एंड 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म. इसके अंदर क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट इज़ द साइटोकाइनेसिस. एंड देन क्या होगा कि डॉटर सेल जो है वो बन जाएंगे. 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल. और इनके अंदर जो है वो जेनेटिक मटीरियल जो है वो नज़र आ रहा है कि वो एक्सचेंज हो चुका है, दैट इज़ टीलोफेज 1. ये अभी फेज 1 जो है उसका टीलोफेज 1 है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोफेज 2. प्रोफेज 2 जो है इसमें क्या है हमारे पास कि फेज़ 2 जो है ये स्टार्ट हो गया है. meiosis में हमारे पास हमेशा 2 फेसेस होते हैं. माइटोसिस जो थी हमारे पास उसमें सिर्फ हमारा एक ही जो है वो फेज़ था, और जो meiosis होती है उसमें हमेशा हमारे पास जो है वो 2 फेसेस होती हैं. एक फेज़ 1 होता है यानी फर्स्ट फेज़ एंड सेकेंड फेज़. फर्स्ट फेज़ जो होता है वो उसमें एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और जो फेज़ 2 है हमारे पास वो सेम होता है एज माइटोसिस.
इसमें हम देखेंगे फेज 2 हैपन्स टू अलाउ 4 हैप्लॉइड सेक्स सेल्स स्पर्म्स एंड द एग सेल्स टू बी क्रिएटेड, द क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड द न्यूक्लियोलस ब्रेक इन बोथ सेल। क्या हुआ यहाँ पे फेज 2 के अंदर 4 हैप्लॉइड सेक्स सेल जो हैं वो स्पर्म जो हैं एंड एग सेल जो हैं वो क्रिएट होंगे, और जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एंड न्यूक्लियोलस ब्रेक, और जो न्यूक्लियोलस है हमारे पास उसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के अंदर दैट इज सेम एज द माइटोसिस मेटाफेज। इसमें क्या होगा हमारे पास, क्रोमोसोम्स अलाइन सिंगल फाइल इन द सेंटर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। दिस अकर टू इंश्योर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन द नेक्स्ट स्टेज। ये बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेज यानी कि एनाफेज के अंदर क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और वो मूव कर जाएंगे टूवर्ड द ऑपोजिट पोल। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई थी और उस स्पिंडल फाइबर के ऊपर जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाफेज। एनाफेज जो है उसके अंदर स्पिंडल फाइबर की स्ट्रेचिंग होगी और उससे क्या होगा हमारे पास कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करेंगे टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टूवर्ड opposite end of the cell. This ensure that the daughter cells remain haploid. That mean they have half the genetic material of the original parent cell. इससे हमें क्या पता चला कि ये हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट सेल से जो इन्होंने लिया है। और देन एनाफेज के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज होगी दैट इज़ द टीलोफेज। टीलोफेज 2, इसमें क्या होगा हमारे पास 4 new nuclei form around each set of the chromosome. Then the cytoplasm split and 4 haploid daughter cells are formed. इसमें हमारे पास क्या होगा कि 4 haploid जो है हमारे पास डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। haploid word is used for the single, that is half, and then in this telophase that cytoplasm is split and then they form the 4 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं इस होल प्रोसेस को। ऐसे आपको बहुत अच्छे से ये जो प्रोसेस है वो समझ आएगा। मेयोसिस जो है वो हमारे पास 2 फेस होते हैं हमारे पास मेयोसिस के। फर्स्ट फेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि प्रोफेस है। प्रोफेस में यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हो गया। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर हुई, देन दे एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल एंड दे अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ऑन द स्पिंडल फाइबर। देन इन एनाफेज जो जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज हुआ था, देन वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ इन द टीलोफेज, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि जो साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म की जो है वो ब्रेक डाउन होगा। देन दे फॉर्म द 2 डॉटर सेल हेयर। देन जो ये 2 डॉटर सेल बने हैं इसके पास ये क्रॉसिंग ओवर के बाद जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हुआ है वो शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेज़ 2, यानी कि सेकेंड फेज़ जो है हमारे पास अब स्टार्ट होगा, दैट इज़ सेम एज द माइटोसिस। देन प्रोफेज के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर हुई थी क्रोमोसोम्स की वो शो हो रही है इसके अंदर। नेक्स्ट मेटाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर। इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आगे क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जो है वो अरेंज हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होगा कि जो अरेंज हुए थे वो सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे एंड देन दे मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है इनकी मूवमेंट होगी। देन जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। देन दे द नेक्स्ट स्टेज इज़ द टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा कि वो
साइटोप्लाज्म की जो है वो ब्रेक डाउन होगी और इस तरीके से ये मियोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आपके ये पेरेंट सेल है, देन पेरेंट सेल कन्वर्टेड इनटू 4 डॉटर सेल। दिस इज़ द ऑल प्रोसेस ऑफ द मियोसिस एंड आई होप सो कि ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल वे में जो है वो समझाया गया और ये जो कलर्स हैं ये बहुत इजीली जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी क्रॉसिंग ओवर हुई और किस तरीके से ये मूव किया और देन दे फॉर्म फ्रॉम प्रोफेज 1 टू देन टीलोफेज 2 जो है वो एंड पे हमारे पास 1 पेरेंट से 4 डॉटर सेल जो है वो हमारे पास बन गए। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आई होप सो कि ये लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको कोई और क्वेश्चन जो है वो करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।